सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और अभी मेरी पीएचडी की कोर्स वर्क चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। एक्चुअली इससे पहले जैसे ही मेरी बीपीएससी की एग्ज़ाम ख़त्म हुई, मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन तो आप रिलैक्स होकर थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे वीडियो वगैरह बनाऊंगी। बट मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहा, जिस दिन मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हुई उसी दिन नोटिफिकेशन आया कि आपकी पीएचडी की कोर्स वर्क की एग्ज़ाम होने वाली है और साथ में आपको अपना डिसर्टेशन भी जमा करना है। तो अब तो भाई एकदम से भागा दौड़ शुरू हो गई। और उसके बाद मैंने 2 दिन के अंदर जल्दी लिख के डिसर्टेशन जमा किया, फाइनली टाइप करवा के। थैंक्स टू मिठू कुमार जी, जिन्होंने मेरा डिसर्टेशन टाइप किया बैठ के पूरा अच्छे से, और फिर से उसका जो प्रूफ रीडिंग वगैरह करके जो भी अशुद्धियाँ थी वो हम लोगों ने ठीक किया और फाइनली मेरा वो हो गया। और उसके बाद से आज मैंने उसको जमा कर दिया और फिर हमारा एग्ज़ाम हुआ, हम लोगों ने वाइवा वगैरह दिया। तो होपफुली सब कुछ अच्छे से हो चुका, मतलब बहुत अच्छे से हो चुका लकीली देखा जाए तो। हाँ, इसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ गलतियाँ भी की हैं, उन सारी चीज़ों पे भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि देखिए, पहले तो हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन जनरली लोग फेंक देते हैं, लेकिन हमारे जो बाद आएंगे कोर्स वर्क का एग्ज़ाम देंगे तो फिर उस टाइम वो लोग खोजेंगे कि अब कहाँ से तैयारी करा जाए। क्योंकि मैं अपने क्वेश्चन जो भी है वो मैं डाल देती हूँ, जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलती है। अभी कुछ लड़कियाँ भी मुझे मिली थी जो कि हमारे से जूनियर बैच की थी, तो उनको प्रयोजन मूलक हिंदी की क्वेश्चंस नहीं मिल रही हैं, कहीं पे भी नहीं मिल रही। इवन सर लोगों के पास भी नहीं है, कॉलेज में भी नहीं है और किसी स्टूडेंट के पास भी नहीं है। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि प्लीज़ दी आप कहीं से भी अरेंज करवा दीजिए, डालिए जल्दी से। लेकिन देखिए मैं क्या करूँ, मेरे पास भी क्वेश्चन जब आप लोग मुझे सेंड करते हो तब वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास सेंड करती हूँ या फिर अपलोड करती हूँ। तो और बहुत सारे बच्चे हैं जो फेंक देते हैं, तो इसकी अहमियत अभी आपको नहीं समझ में आएगी। अभी मुझे पता है कि जब मैं इसको अपलोड करूँगी तो बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी कोर्स वर्क की एग्ज़ाम होने वाली रहेगी तब आप जाके यूट्यूब पे इसको सर्च करोगे और आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं एक अच्छे बच्चे की तरह अपने क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा जब भी आपको ज़रूरत लगे। तो चलिए पहले तो बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, उसके बाद से हम लोग बाकी सारी चीज़ों पे बात करते हैं कि क्या कुछ लोगों ने गलतियाँ की हैं और क्या कुछ आपको नहीं करना है अगर आप भी पीएचडी करने वाले हैं तो सबसे पहले तो देखिए, हमारा इस बार का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था, एकदम से चेंज हो चुका था। हम लोगों ने तैयारी अपने पहले वाले के अकॉर्डिंग की थी, बट एकदम से यहाँ पे चेंज हो गया सब कुछ। लेकिन हालांकि हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात थी कि हमें बस 5 क्वेश्चन लिखने थे। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का था और सिर्फ 5 क्वेश्चन के हमें आंसर करने थे। टाइम हम लोगों को 3 घंटे का दिया गया था। ये हमारा पेपर 1 है, जो कि रिसर्च के ऊपर जो अनुसंधान प्रविधि होती है उसका क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन है। अगर किसी को डाउट होगा तो मैं बता दे रही हूँ। ये शोध पाठ्यक्रम जो कोर्स वर्क होता है, जब आप पीएचडी में एनरोल होते हैं तो 6 महीने के बाद जो कोर्स वर्क होता है वो है। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन था। सबसे पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको देखिए, पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन कह के आ रहा है। जनरली आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखिए, बहुत लोगों ने इसमें भी गलतियाँ की। कुछ लोगों से मेरी जैसे कि हमने जाना कि 5 क्वेश्चन की जगह पे उन्होंने 6 क्वेश्चन कर दिया। तो देखिए, अगर आप, ये तो हमारा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था तो पता नहीं अब सर लोग क्या रिएक्ट करेंगे, बट ये अगर आप बीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें कि मेंस है दिख रहे हैं सब्जेक्टिव वाला, तो वहाँ पे ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका नंबर कट जाएगा। अगर 5 पूछा है तो आपको 5 का ही जवाब देना है, 6 का नहीं देना है। दूसरा बात, आज हम लोगों के साथ क्या हुआ कि किसी ने टाइम नहीं देखा। आज हमारा पेपर बिल्कुल अलग था। वो था क्वेश्चन कि उसमें आपको 2 घंटे का ही समय दिया गया था और 5 ही क्वेश्चन लिखना था, लेकिन वो उसका जो 10 नंबर का, ये 20 नंबर का क्वेश्चन, वो 10 नंबर का क्वेश्चन था, तो उसमें समय कम देना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुसंधान के स्वरूप पर प्रकाश डालें, अनुसंधान की प्रविधि का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि अनुसंधान एवं आलोचना में अंतर स्पष्ट करें। फिर है स्त्री विमर्श की अवधारणा पर प्रकाश डालें। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अनुसंधान में कंप्यूटर के प्रयोग पर प्रकाश डालें। अगला है कि तुलनात्मक अनुसंधान प्रविधि को स्पष्ट करें। और फिर है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। परिकल्पना और शोध प्रारूप क्या होता है, दोनों पे आपको टिप्पणी लिखना था। तो ये टोटल क्वेश्चन 8 थे, जिसमें से आपको सिर्फ 5 का आंसर करना था। समय दिया गया था 3 घंटे। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर जनरली 5 पेज, 4 से 5 पेज में कर सकते थे। इससे ज़्यादा तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 5-5 का आंसर आपको करना था। तो ये आपके पेपर 1 होंगे। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। अब हमारा आता है पेपर 2, जिसके लिए देखिए, आपने फिर से यहाँ पे लोगों ने क्या गलती की कि किसी ने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं। सबके माइंड में यही था कि कल हमने 3 घंटे का पेपर दिया था तो आज भी हमारा 3 घंटे का पेपर होगा। लेकिन यहाँ पे ना ही किसी ने टाइम देखा और ना ही किसी ने क्वेश्चन का कितना मार्क्स है वो देखा। अगर मार्क्स भी आप देख लेते तो समझ में आ जाता कि आपको कम कम लिखना है।
तो आप चाहे किसी भी क्वेश्चन का किसी भी एग्ज़ाम में आप देने जाएँ तो पहले आपको क्वेश्चन देना है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और क्या क्वेश्चन पढ़ रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ताकि आप गलती होने से बचें। जैसे आज लोगों के साथ क्या हुआ कि सब लोगों ने एक पहला क्वेश्चन को 5-5 पेज में आराम से लिखे जा रहा है, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद समझ में आया कि अरे टाइम तो बीत गया और आपके पास बस अब 1 घंटे का समय बचा हो। फिर अब जल्दी लोगों ने अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। इसमें भी वही है कि आपको 5 प्रश्न के आंसर देने हैं और ये आपका जो हिंदी विषय है वो है। पहला पेपर कॉमन होता है जो कि रिसर्च से रिलेटेड होता है और दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है वो पेपर होता है। तो ये हिंदी विषय का है। पहला है भक्ति काव्य के स्वरूप पर प्रकाश डालना था। फिर है भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। फिर रीतिकाल की ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का वर्णन करना है। अस्तित्ववाद से आप क्या समझते हैं ये स्पष्ट करना है। फिर बहुभाषिकता के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नाट्य शास्त्र की मुख्य अवधारणाओं पर प्रकाश डालें। फिर है मनोविश्लेषणवाद से क्या समझते हैं और अगला है मार्क्सवाद से क्या समझते हैं। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन हो गए। और देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना इसलिए भी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो भी आप ये पेपर 1 पेपर 2 ने देखिए पूरा रिपीटेड क्वेश्चन आया है। जो पैट 21 का एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन भी मैंने नेट पर डाला हुआ है, अपने चैनल पर आप देख सकते हैं। सेम टू सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है। जो भी लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और जो लोग भी मेरे चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैठ के देख के गए होंगे उनका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटा होगा और वो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करके आए होंगे और आज उन्होंने अच्छे से लिखा होगा। क्योंकि और हमारे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हुआ था वो थोड़ा सा मतलब लेंदी भी था। उनको 8 क्वेश्चन के आंसर करने थे, 3 लॉन्ग और 4 शॉर्ट, और उसके बाद उनका ऑब्जेक्टिव भी था 10 क्वेश्चन 20 नंबर का। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था, हमको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन के ही आंसर करने थे जो कि पूरे के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो चलिए आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइब है तो लाइक कर दें और ऐसे अच्छे वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी।